अस्सलामुअलैकुम माय ऑल फ्रेंड्स। आज लेक्चर थोड़ा देर से अपलोड हो रहा है तो इसकी एक रीज़न है, वो ये है कि आज हमारे यहाँ बिजली नहीं थी, जिस वजह से हम ये लेक्चर अब थोड़ा लेट से अपलोड कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है म्यूचुअलिस्टिक फंगी। मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो है म्यूचुअलिस्टिक फंगी। यहाँ पे अब मैं इसको दोबारा से पेस्ट करता हूँ तो है MUTUALISTIC म्यूचुअलिस्टिक फंगी। ये है आज का हमारा लेक्चर। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को 3 चीज़ें पढ़ाई थी। न्यूट्रिशन इन फंगी में 3 चीज़ें पढ़ाई थी, जो है सेप्रोट्रॉप्स, पैरासाइट्स, प्रीडेटर्स, ये 3 थी। आज जो हमने चौथी पढ़नी है, अब ये चौथी जो है ये बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो मैं इसका एक आप लोगों को आज पढ़ाऊँगा। तो आधी आज पढ़ाऊँगा और आधी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा। तो लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ। तो आज है म्यूचुअलिस्टिक फंगी। ये क्या होता है? तो उर्दू में पहले आप लोग मुझे समझ लें कि इसको उर्दू में क्या कहते हैं। ये एक ऐसा ताल्लुक़ होता है दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान। ये एक ऐसा ताल्लुक़ होता है जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फ़ायदा हासिल करते हैं। ठीक है, दोनों फ़ायदा हासिल करते हैं। तो जो प्रीडेटर था उसमें वो मतलब एक शिकार करके दूसरे को खाता था। तो और जो सेप्रोट्रॉप्स था उसमें जो फंगी थे वो डिड ऑर्गेनिज्म से हासिल करते थे। और जो पैरासाइटिक था इसमें वो पैरासाइट से एक को नुकसान होता है और दूसरे को बेनिफिट होता है। तो ये जो चौथा है हमारा म्यूचुअलिस्टिक फंगी वाला, इसमें दोनों दूसरा ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट्स हासिल होंगे। तो आप लोग इसकी इंग्लिश में तारीफ़ क्या करेंगे? म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ये इज़ एन एसोसिएशन, ये एक ऐसा ताल्लुक़ है बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, इन विच बोथ ऑर्गेनिजम्स गेट बेनिफिट्स, जिसमें हर ऑर्गेनिज्म जो है वो बेनिफिट हासिल करता है। तो ये है हमारा मतलब लेक्चर, इस पर होगा। तो फिर से आप लोगों को मतलब पूरी इंग्लिश में पढ़ा दूं, साथ तर्जुमा नहीं। तो म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक एसोसिएशन इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिट्स। तो इसकी यहाँ पर जो है अब हम 2 ऐसे ताल्लुक़ के बारे में पढ़ेंगे जो म्यूचुअलिस्टिक फंगी के बारे में है। तो कौन कौन से हैं? पहला है लाइकेंस और दूसरा है माइकोरहाइजाई। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ होगा लाइकेंस, क्योंकि ये दोनों हैं ये बहुत ही लेंथी हैं, तो इसलिए मैं आज एक पढ़ाऊंगा, लाइकेंस। अब लाइकेंस क्या चीज़ होती है? अब ये समझ लें कि लाइकेन जो है ये एक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है, ये एक ताल्लुक़ है दो चीज़ों के दरमियान। कौन कौन सी हैं? एक है फंगी और दूसरा है फोटो ऑटोट्रॉफ्स, मसलन अल्जी और ब्लू ग्रीन अल्जी। तो इसको आप इंग्लिश में किस तरह से लिखेंगे कि लाइकेंस इज एन म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन फंगी एंड सर्टेन फोटो ऑटोट्रॉफ्स लाइक अल्जी और ब्लू ग्रीन अल्जी। तो ऑटोट्रॉफ्स का मैं आप लोगों को पहले ही तसव्वुर बता चुका हूं कि ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं। अगर याद ना आ रहा हो तो आप हेट्रोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स का तसव्वुर याद कीजिए, तो आपको इंशाल्लाह ताला याद आ जाएंगे। फंगी और फोटो ऑटोट्रॉफ्स, सर्टेन का मतलब होता है कोई भी ऑटोट्रॉफ्स हो सकता है, मसलन अल्जी है या ब्लू ग्रीन अल्जी है, तो ये हो सकते हैं। अब कुछ लाइकेंस के बारे में बताई जाएगी कि देयर आर 15,000 स्पीशीज ऑफ लाइकेंस। अब जो ये बात बता रहा है कि हमारे यहाँ या दुनिया में जितने भी पाए जाते हैं ना लाइकेंस, वो हैं 15,000 यानी 15,000। मोस्ट ऑफ द विजिबल पार्ट ऑफ लाइकन कंसिस्ट ऑफ फंगी। ठीक है ना, ज़्यादा से लाइकन जो है वो ज़्यादा फंगी पर मुश्तमिल होते हैं। कंसिस्ट ऑफ फंगी, कंसिस्ट ऑफ
फंगी पर मुश्तमिल होते हैं। तो दी अलगल कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट विद इन दी हाईफाई, के अलजी के जो कंपोनेंट्स हैं, अलगल कंपोनेंट्स, वो हाईफाई के करीब मौजूद होते हैं। दी फंगी प्रोटेक्ट दी अलजी। अब जो मेन काम है लाइकन का, अब लाइकन के जो तारीफ है उसके लिहाज से जो अब काम जारी है वो है कि जो फंगी होता है ये अलजी के साथ जब जुड़ता है तो अलजी को ये स्ट्रॉन्ग लाइट से बचाता है और खुश्क होने से यानी डिसिकेशन से बचाता है, ठीक है ना। तो फंगी क्या काम करता है, इसमें बेनिफिट हो गया दूसरे को, अब अलजी को तो बेनिफिट हो गया, अब फंगी का कैसे बेनिफिट होगा कि फंगी जो है उस अलजी से खुराक हासिल करता है, ठीक है। फंगी क्या काम करता है, अलजी को प्रोटेक्शन फ्राहम करता है स्ट्रॉन्ग लाइट और डिसिकेशन से यानी खुश्क होने से, और जो अलजी है वो फंगी को बेनिफिट देता है खुराक की, यानी कि खुराक प्रोवाइड करता है। तो इंग्लिश में इस तरह से लिखेंगे, द फंगी प्रोटेक्ट द अलजी फ्रॉम स्ट्रॉन्ग लाइट एंड डिसिकेशन एंड अलजी प्रोवाइड फूड टू फंगी। तो मैं जो ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ ये है तो किताब से, लेकिन मैंने इसको सलीस करके अलग से रखा है, मतलब लिख लिया है और अब मैं आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूँ। तो बराए करम ये ना समझें कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये उसी में से वही बातें हैं जो किताब के उस पैराग्राफ में दी गई हैं जो म्यूचुअलिस्टिक फंगी वाला है, लेकिन क्या है सिर्फ सलीस इंग्लिश है। तो चलें आगे चलें कि लाइकेंस वेरी इन कलर, शेप, ओवरऑल अपीयरेंस एंड ग्रोथ फॉर्म, के जो लाइकन्स होते हैं ये मुख्तलिफ हो सकते हैं, अपनी शेप में हो सकते हैं, ठीक है, अपने कलर में हो सकते हैं, तकरीबन तमाम जो इनकी ज़ाहिराना तौर पर जो ज़ाहिर होती हैं तो ज़ाहिराना खसूसियात है वो मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो अब मैं जो आप लोगों को पढ़ाऊँगा वो है इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकन्स। ये पॉइंट आप लोगों ने लिखने हैं, ये पॉइंट आप लोगों ने लिखने हैं। तो पहले पॉइंट में म्यूचुअलिस्टिक फंगी वाले के अंदर आप लोगों ने म्यूचुअलिस्टिक फंगी की तारीफ लिखनी है। इसके बाद जो आप लोगों ने पॉइंट देना है वो यहाँ पर जो हमारा पहला पॉइंट होगा, तो इधर वो राइट कर रहा है तो अभी मैं इसको डिलीट करके इधर से राइट करवाता हूँ यहाँ पर। तो आप लोगों ने म्यूचुअलिस्टिक फंगी की तारीफ लिखनी है, फिर दो मिसालें देनी है, पहला है लाइकन्स और दूसरा है माइकोरहाइजाई। तो पहला जो आज हम पढ़ेंगे वो है लाइकन्स। तो आप लोगों ने यहाँ पर पहला जो टॉपिक का नाम देना है वो है लाइकन्स, LICHENS, लाइकन्स। ये है आज का हमारा मतलब ये मेन टॉपिक है, ये तो तारीफ में आ जाता है और ये मेन टॉपिक आ गया, ठीक है। तो लाइकन्स, अब लाइकन्स का मैं आप लोगों को तस्वर बता चुका हूँ कि ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। इसमें फंगी और फोटोऑटोट्रॉफ्स के दरमियान ताल्लुक़ होता है, ठीक है। तो दोनों ही मतलब हासिल करते हैं, और म्यूचुअलिस्टिक फंगी का बता चुका हूँ कि वो क्या होता है, उसमें दोनों फरीक जो हैं वो अपना हासिल करते हैं, फ़ायदा बेनिफिट हासिल करते हैं। तो अब जो आप लोग तीसरे नंबर पर पॉइंट का नेम देंगे वो होगा, दूसरे नंबर पर आप जो देंगे ये इधर राइट कर देता है, तो अभी मैं इसको सही करता हूँ। तो आप लोग जो दूसरे नंबर पर देंगे ना वो होगा इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकन्स। दूसरे नंबर वाला है इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकन्स, IMP इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकन्स, LICHENS, लाइकन्स। ये है हमारा दूसरा मतलब टॉपिक है, टॉपिक कह लें या पॉइंट कह लें। तो अब इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकन्स क्या है कि आप लोगों को पहले मैं उर्दू में थोड़ा सा तस्वर इनका दे दूं कि जो लाइकन्स हैं वो सख्त जगहों पर ही अपनी ग्रोथ करते हैं, ठीक है, सख्त जगहों पर ही अपनी ग्रोथ करते हैं, और अलजी और फंगी जो है वो सख्त जगहों पर ग्रोथ नहीं करते। तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, लाइकन्स ग्रो एट हार्श प्लेसेस या एट स्ट्रिक्ट प्लेसेस। हार्श भी उसी को कहते हैं, सख्त को, प्लेसेस लाइक बेयर रॉक यानी खुश्क चट्टानें, ठीक है। अलजी और फंगी कैन नॉट ग्रो अलोन इन सच प्लेसेस।
ठीक है, समझ में आ गया वो। तो दे आर इकोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। लाइकेंस जो है वो माहौलियाती तौर पर बहुत ही अहम होते हैं। दे एक्ट एज बायो इंडिकेटर फॉर एयर पोल्यूशन। तो फिजाई आलूदगी के लिए ये बायो इंडिकेटर के तौर पर एक्ट करते हैं, अनसार करते हैं। तो अब ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेंस पर। तो जो अब हम लिखेंगे यहाँ पर जो अब हम लिखेंगे तीसरा पॉइंट, वो क्या होगा कि ग्रोथ फॉर्म्स ऑफ लाइकेंस। इसका मैं मतलब बताता हूं, पहले राइट कर दूं। ग्रोथ फॉर्म ऑफ लाइकेंस, ठीक है, ग्रोथ फॉर्म ऑफ लाइकेंस के ये ग्रोथ के स्पेलिंग गलत हो गए, यहाँ पर W आना था और यहाँ पर मैं ऊपर राइट कर देता हूँ, तो जल्दी में वो पता नहीं चलता ना, तो इसलिए वो हो गया। तो यहाँ पर आज मैं चलें एक आप लोगों को आज एक मेन बात बता देता हूँ कि ये इसको पहले मैं डिलीट कर दूँ यहाँ से। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप लोगों का पेपर के अंदर कोई चीज़ गलत हो जाए, कोई स्पेलिंग गलत हो जाए, तो आप इस तरह से नहीं लिखेंगे कि वहाँ पर हुच्चे लगाना शुरू कर दें, मतलब ये काटना। तो यहाँ पर आप इस तरह से करेंगे, ये एक उस पर लाइन लगाएंगे, ठीक है, और इधर एक क्रॉस का निशान लगाएंगे इधर, और एक इधर क्रॉस का निशान लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जगह कम थी तो क्रॉस का निशान नहीं लगा। अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग यहाँ पर इसका दोबारा से राइट करेंगे। तो मैं अब इसका दोबारा से यहाँ पर राइट कर देता हूँ। ग्रोथ का ऊपर करते हैं तो नीचे, हाँ यहाँ पर जी, वो उधर राइट कर दिया इसने। यहाँ पर अब मैं इसका राइट करता हूँ कि ग्रोथ के स्पेलिंग दोबारा से हमारे दुरुस्त होंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर हो जाए जी। ये स्क्रीन रिकॉर्डर की यही प्रॉब्लम होती है। तो दोबारा से हम कोशिश करते हैं तो इंशाल्लाह अब सही लिखा जाएगा। हाँ, यहाँ पर लिख रहा है GROWTH, ठीक है। तो ये ग्रोथ के स्पेलिंग अब मैंने दोबारा से ठीक कर दिए। तो अब जो ये ऊपर ग्रोथ लिखा हुआ है, लेकिन पेपर में इसको नहीं माना जाएगा, ठीक है, पेपर में इसको नहीं माना जाएगा। तो आप लोगों ने फिर ग्रोथ लिखना कैसे है? ग्रोथ तो लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों ने ये अलामत ज़रूर डालनी है। ये एक लाइन होगी, ठीक है, और इधर से एक ये तो इधर आ गया, तो ये आप एक लाइन लगाएंगे, ठीक है, और एक लाइन इधर से इस तरह लगाएंगे। तो इधर ये आपको लोगों का मतलब ग्रोथ माना जाएगा कि ये ऊपर लिखा, वरना इसको भी डिलीट कर दें, काट देंगे, और इसको भी, और आप लोगों का सवाल गलत कर दिया जाएगा। तो ये है, चलें छोड़े, ये है हमारा तीसरा पॉइंट। तो इसकी 3 इकसाम है, लाइकेंस की 3 इकसाम है ग्रोथ करने की। पहली है क्रोस्टोज, दूसरी है फोलियोज, तीसरी है फ्रोटिकोज, ठीक है। पहली है क्रोस्टोज लाइकेंस, ठीक है। दीज लाइकेंस ग्रो टाइटली अटैच टू द रॉक, ट्री ट्रंक्स एंड ट्री ट्रंक्स etc. फॉर एग्जाम्पल रमेलिना। तो क्रोस्टोज जो है ये क्या करते हैं, ये सख्त जगहों पर, चट्टानों पर या दूसरा दरख्त की तनों पर, उनके साथ अटैच होकर ये ग्रोथ करते हैं क्रोस्टोज। इसकी मिसाल आप लोगों ने क्या देनी है, रिमानेलिया, नहीं रिमानेलिया नहीं, रिमालाइनिया। ये है RAMALINA, रिमालाइनिया। तो ये है इसकी मतलब मिसाल। तो दूसरा है फोलियोज लाइकेंस। ये क्या करते हैं, दीज आर लीफ लाइक, एग्जाम्पल बेसाइडिया, लेकेनरी। यानी कि ये जो दूसरा है फोलियोज, ये पत्तों की शक्ल के होते हैं, ठीक है ना, पत्तों के। मिसाल के तौर पर बेसाइडिया और लेकेनरी, ठीक है, ये दो इसकी मिसाल है, बेसाइडिया और लेकेनरी, पत्तों जैसे होते हैं। और तीसरा है फ्रोटिकोज लाइकेंस।
ये क्या होते हैं फ्रूटिकोज, ये ब्रांचों की शक्ल में होते हैं, यानी इनकी शाखें निकली होते हैं। दीज फॉर्म ब्रांचिंग सिस्टम, ठीक है। इसकी मिसाल आप लोग क्या देंगे, परमीला, ठीक है, परमीला इसकी मिसाल है। तो फ्रूटिकोज की मिसालें आप लोगों को एक बार फिर से दोहरा दूं, क्रोस्टोज की आप लोग लिखेंगे रेमालाइना, फोलियोज की लिखेंगे बेसाइडिया और लिकनरी, और फ्रूटिकोज की आप लोग लिखेंगे परमालिया। और इसके मतलब क्रोस्टोज कहाँ पर होता है, सख्त जगहों पर अपनी ग्रोथ करता है, फोलियोज पत्तों जैसा होता है, और फ्रूटिकोज ब्रांचों की शक्ल में होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो जो माइक्रो हाइजाई है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा अपलोड। तो बिजली हमारे यहाँ जो है वो कभी आ रही है कभी जा रही है, तो इसका प्रॉब्लम मुझे हो रहा है। तो इसलिए शायद बिजली कहीं लेक्चर के दौरान ना चली जाए, तो पिछला भी सब ख़राब होगा। तो इंशाल्लाह सुबह जो है मैं आप लोगों को ये न्यूट्रिशन ऑफ फंगी जो है, ये न्यूट्रिशन इन फंगी जो है टॉपिक है, ये सुबह हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह सिलसिला जारी रहेगा, और इंशाल्लाह ताला हम कुछ ही दिनों में ये 8वां चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, और फिर हम नेक्स्ट पर चले जाएंगे। तो हमेशा की तरह हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।